हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। कल हमने बात की थी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके महत्वपूर्ण अंग यानी महासभा के बारे में, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 6 महत्वपूर्ण अंग है और उन 6 महत्वपूर्ण अंगों में से एक है महासभा। महासभा जो महासभा है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। कि जो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र है वो अपने 5 प्रतिनिधि को महासभा में भेज सकता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र यानी कि जो देश इसका सदस्य है यानी महासभा का सदस्य है वह अपने 5 प्रतिनिधियों को जो है इसमें भेज सकता है। महासभा में 5 प्रतिनिधि व्यक्तियों को जो है महासभा में भेज सकता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 5 प्रतिनिधि व्यक्तियों को महासभा में भेज सकता है और जो इसके अलावा 5 अल्टरनेटिव यानी 5 वैकल्पिक सदस्यों को भी भेज सकता है। वैकल्पिक सदस्यों को यानी वैकल्पिक जो प्रतिनिधि होते हैं, अल्टरनेटिव जो मेंबर होते हैं उनको भी भेज सकता है। लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि इन सभी का मत एक ही होगा, मतलब एक राष्ट्र का एक मत होगा। एक राष्ट्र एक मत, ये नहीं कि 5 व्यक्ति है वो अपना मत अलग अलग देंगे। जैसे कोई विचार कर रहे हैं किसी फॉर्मेट पे, ग्लोबलाइजेशन पे बात कर रहे हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग पे बात हो रही हो, तो उसमें जो समझौते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें जो वोटिंग की जाती है तो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 5 सदस्य तो भेज सकता है, लेकिन उन 5 का एक ही वोट वैलिड होगा, इसीलिए एक राष्ट्र एक मत होगा। ये नहीं कि 5 सदस्य है तो उस राष्ट्र के पास 5 वोट है वो 5 वोट देगा। ये नहीं कि 2 वोट प्लस में दे दिए और 2 वोट माइनस में। तो लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि एक राष्ट्र एक मत ही होगा। अगर किसी भी विवाद का निपटारा करना हो या वोटिंग करनी होती है तब तो एक राष्ट्र का एक मत ही जो है वैलिड किया जाता है। तो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है और 5 ही वैकल्पिक सदस्यों को भेज सकता है, लेकिन एक राष्ट्र का एक ही मत वैलिड यहाँ पर माना गया है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी सदस्यता। जो सदस्यता है महासभा की वो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? या तो उसको आमंत्रित किया जाता है या फिर जो साधारण बहुमत के द्वारा, महासभा के साधारण बहुमत द्वारा, महासभा के 2/3 बहुमत, जो 2/3 बहुमत होगा, अगर 2/3 बहुमत से ये कह दिया जाए कि इस राष्ट्र को यह महासभा की सदस्यता प्राप्त है तो उस जो राष्ट्र को है सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। तो सदस्यता प्राप्त होती है महासभा के 2/3 बहुमत के द्वारा, या और साथ के साथ जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा, या फिर जो स्थायी सदस्य है वो कह दें तो उसको महासभा का सदस्य राष्ट्र माना जाता है। तो इसमें जो सदस्यता है वो 2/3 बहुमत के द्वारा या फिर सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके माध्यम से उनको यह प्राप्त
हो सकती है राष्ट्र की सदस्यता। इसके अलावा बात करते हैं इसकी अधिवेशन की। जो इसका जो अधिवेशन होता है, महासभा का जो अधिवेशन होता है, उसकी अगर हम बात करें तो यह एक वर्ष में एक बार होना आवश्यक है। एक वर्ष में एक वर्ष में एक बार जो इसका क्या कहते हैं, इसका अधिवेशन होता है। एक वर्ष में अधिवेशन होता है। और यह अधिवेशन कब होता है? क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिनों में कोई एक दिन तो होगा जिस दिन यह अधिवेशन होता है। तो यह अधिवेशन होता है सितंबर में। जो अधिवेशन होता है एक वर्ष में एक बार होता है और यह सितंबर महीने में होता है। सितंबर महीने में किया जाता है। सितंबर महीने का सोमवार होता है या फिर जो इसका फ्राइडे होता है उस दिन इसका अधिवेशन किया जाता है। और ये जो अधिवेशन होता है वो अमेरिका में किया जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में होता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में होता है मोस्टली। तो इसका जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मोस्टली जो है अधिवेशन होते हैं, क्योंकि इसके जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर है, वाशिंगटन डीसी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि न्यूयॉर्क में ही हो, ये फ्रांस में भी हो सकता है, ये कहीं जिनेवा में भी हो सकता है, कहीं किसी अन्य जो राष्ट्र हैं वहाँ पर भी इसका अधिवेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये न्यूयॉर्क शहर में ही इसका अधिवेशन होगा। इसके अलावा जो अधिवेशन है वो आपातकालीन भी हो सकता है। आपातकालीन भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा विषय या ऐसा मुद्दा आ जाए जिस पे हमें आपातकालीन इमरजेंसी जो मीटिंग बुलानी पड़ जाए। जिस प्रकार जो कोविड था, जो सभी देशों की जो सरकारें थी उन्होंने इमरजेंसी लागू की, उन्होंने क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया, लॉकडाउन लगाया। तो इसी प्रकार का कोई ऐसा मुद्दा या ऐसा विचार या ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो आपातकालीन जो अधिवेशन भी बुलाया जाता है, आपातकालीन अधिवेशन। और यह आपातकालीन अधिवेशन या तो स्थायी सदस्य जो 9 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के वो बुला सकते हैं, 9 सदस्य जो कहकर मीटिंग को बुला सकते हैं, या फिर स्पष्ट बहुमत को पास करके ये अधिवेशन बुलाया जाता है। और फिर जो आपातकालीन जो है अधिवेशन आरंभ होता है। उसके बाद बात करते हैं इसके सदस्य जो अध्यक्ष, ये बस नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके अध्यक्ष के बारे में हम देखते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन कौन हैं या कौन होता है, किसको निर्वाचित किया जाता है। बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। अध्यक्ष, अब अधिवेशन करना है, कोई अधिवेशन करना है तो उस अधिवेशन के लिए एक लीडर की जरूरत होती है, यानी एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। बिना अध्यक्ष के वो संभव नहीं है। मतलब कि कोई क्लास है उसमें अगर टीचर ही ना हो तो फिर उस क्लास का कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष जो है हर वर्ष निर्वाचित किया जाता है, टेम्परेरी रूप से हर वर्ष निर्वाचित होता है। निर्वाचित क्यों होता है? क्योंकि जो अधिवेशन है वो पूरा किया जा सके, अधिवेशन को पूर्ण रूप से सफल बनाया जा सके, उसको पूरा किया जा सके, इसीलिए एक अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं महासभा के वो सिसाब कुरैशी हैं। सिसाब कुरैशी वर्तमान के महासभा के अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में जो ये सितंबर में जो अधिवेशन हुआ था वो इन्हीं के
जो निर्देशन में हुआ था इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद उपाध्यक्ष की भी आवश्यकता होती है, उपाध्यक्ष। और ये उपाध्यक्ष हैं वो 4 होते हैं, 4 उपाध्यक्ष होते हैं। और ये 4 उपाध्यक्ष 4 अलग अलग राष्ट्रों से निर्वाचित होते हैं, 4 अलग अलग राष्ट्रों से निर्वाचित होते हैं। जो अध्यक्ष होता है 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है शशांक कुरुशी हैं। और उपाध्यक्ष होते हैं ये 4 निर्वाचित किए जाते हैं, और ये 4 जो उपाध्यक्ष होते हैं चारों अलग अलग राष्ट्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। ये नहीं कि एक ही राष्ट्र से चारों व्यक्ति होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि एक जो राष्ट्र होगा वो अपने 5 सदस्यों को भेज सकता है महासभा की अध्यक्षता में या महासभा के अंदर, लेकिन 5 वो ही नहीं बनेंगे, बल्कि अलग अलग राष्ट्रों के 4 अलग अलग उपाध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनका जो महासभा बनी है इसके कार्य की, ये क्या कार्य करती है, इसके क्या उद्देश्य है इसको बनाने के, इसके बारे में बात करते हैं। इनके जो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए बनाए गए थे, जो पहला था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, या फिर किस सदस्य राष्ट्र को जो सदस्यता देनी है और किस राष्ट्र की सदस्यता छीननी है उसका भी प्रावधान, उसका भी मतलब कि किस राष्ट्र को सदस्यता देनी व छीननी है। मतलब अगर कोई इनके जो चार्टर होते हैं महासभा में जो है चार्टर हैं, अगर उन चार्टरों का अगर कोई विरोध करता है, कोई राष्ट्र, कोई सदस्य राष्ट्र उनका विरोध करता है तो उसकी जो सदस्यता है वो छीन ली जाती है, या उनके विपरीत कार्य कोई करता है तो उनकी जो सदस्यता को छीन लिया जाता है। या फिर ऐसा देखा जाता है कि कोई गरीब देश है जो अभी तक सदस्य नहीं बना है तो उसको भी सदस्यता दे सकते हैं। इन सभी का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये थी महासभा के बारे में एक छोटा सा टॉपिक कि महासभा जो महत्वपूर्ण अंग होती है यूएन का, यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का, जिसमें हमने बात की थी, उसकी अध्यक्षता की, अधिवेशन की, सदस्यता की, इनके बारे में हमने आज देखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।